हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं रामदेव लेगा। आज हम आए हैं बीकानेर के दिलों की धड़कन जूनागढ़ फोर्ट पर। इस फोर्ट की संपूर्ण जानकारी इस ब्लॉग के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। ये फोर्ट के सामने का हिस्सा है और बहुत ही शानदार फोर्ट है। इस फोर्ट का निर्माण 1600 सेंचुरी के अंदर महाराजा राय सिंह जी के द्वारा करवाया गया था, जो बीकानेर के छठे शासक थे। और ये राय सिंह जी अकबर और जहांगीर के अधीन सामंत भी रहे हैं, और जहाँ जितना इनको पैसा मिलता था उन्होंने किले के निर्माण के अंदर लगा दिया। किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। ये राजस्थान का अभेद्य किला है। अभेद्य किला वो किला होता है जिस किले को आज तक कोई जीत नहीं पाया, और उसका मेन कारण है जो आप सामने देख रहे हो, ये नहर। इस किले के चारों तरफ एक सुरक्षा खाई बनाई हुई है। ये देखो, ये खाई इसलिए बनाई गई थी कि किले की जो सामने दीवार दिख रही है, इस दीवार तक दुश्मन सीधा नहीं पहुंच पाए। इस खाई में पानी भरा रहता था और पानी में मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे ताकि कोई सीधा इस किले तक नहीं पहुंच पाए। अचानक जो भी हमले होते थे वो धीमे हो जाते। ये किले का मुख्य द्वार है और इस मुख्य द्वार से ही हम किले में एंट्री करते हैं, और इस मुख्य द्वार को कहा जाता है करणी द्वार। और यही इस किले का मेन जो प्रवेश द्वार है। यहाँ दोनों तरफ नक्काशी के पत्थर लगे हुए हैं जिस पे शेर और देव प्रतीक है। ऊपर लकड़ी का गेट है जिस पे बहुत कीलें भारी भारी लगी हुई है ताकि हाथी जब भी आक्रमण करता था तब बचा जा सके। जैसे ही हम अंदर गए, ये विदेशी जो सैलानी आए हुए हैं, पर्यटक आए हुए हैं, देखने में किला बहुत ही शानदार खूबसूरत झरोखा। ये जो किला है, इसकी जो वास्तुशैली की हम बात करें तो ये मुगल, गुजरात और राजपूत तीनों शैलियों का मिश्रण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे झरोखे हैं। जैसे ही हम अगले द्वार में जाते हैं, इसमें 7 द्वार बने हुए हैं। अगला द्वार है सूरज पोल। सूरज पोल इसलिए क्योंकि ये पूर्व दिशा में है और यह सूरज की पहली किरण पड़ती है, इसलिए इसका नाम सूरज पोल हो गया। उससे अगला जो पोल है उसको बोलते हैं दौलत पोल। और दौलत पोल बहुत ऐतिहासिक वाला ये पोल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी शहीद हैं उनके हाथों की जो छापें थी, निशानियाँ सती हुई थी, उसके हमें निशान मिलते हैं जो हमें हमारे इतिहास को याद दिलाते हैं, दोहराते हैं। उसके आगे जब हम द्वार जाते हैं वो है गंगा निहार द्वार, या महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा जो महल बनाया गया था लालगढ़ पैलेस, उस लालगढ़ पैलेस में जाने का रास्ता है। और उससे जो आगे वाला पोल है उसको बोलते हैं चंद्र पोल। अगर हम इस किले की बात करें पहले इतिहास की, तो इस किले का शुरुआती जब नाम था वो था चिंतामणि। बाद में गंगा सिंह जी ने जब इसका नाम लालगढ़ पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक लालगढ़ पैलेस निर्माण किया गया। यहाँ अंदर जाएंगे, अभी बहुत भीड़ है और काफ़ी सारे जो देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पे आए हुए हैं। गाड़ियों की बहुत अत्यधिक भीड़ है। वेकेशन का टाइम है, न्यू ईयर का समय है, तो सभी लोग घूमने आए हैं, तो अच्छी खासी भीड़ है। जैसे ही आप अंदर जाओगे, यहाँ पे जूनागढ़ फोर्ट की हिस्ट्री है। मैं आपको बता रहा था, पहले इसका नाम चिंतामणि था, बाद में जूनागढ़ फोर्ट बना, क्योंकि जूनागढ़ फोर्ट शुरुआती नाम नहीं था। गंगा सिंह जी के द्वारा जब लालगढ़ फोर्ट बना उसके बाद इसका नाम जूनागढ़ पड़ा है। जैसे ही हम यहाँ एंट्री करेंगे, एंट्री करते ही बाहर एक समतल मैदान है और ये किले का जो द्वार है, यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा। सभी के लिए अलग अलग टिकट है। अगर आप इंडियन हो तो 150 रुपये, 100 रुपये प्लस 50 रुपये म्यूजियम की टिकट है। यहाँ से आप टिकट परचेज करोगे, दोनों तरफ टिकट काउंटर बने हुए हैं। जैसे ही आप अंदर जाओगे, टिकट काउंटर से आपको टिकट मिल जाएगी। ये देखो, फीस देख सकते हो। जो विदेशी पर्यटन है उनकी 400 प्लस 200 600 रुपये, और जो इंडियन पर्यटन है उसके 150 रुपये। और बच्चे अगर जा रहे हैं आपके साथ तो 70 रुपये। मैंने यहाँ से टिकट ली और टिकट लेके यहाँ पे वेट किया आगे जाके, क्योंकि गाइड सभी को एक साथ ही एंट्री यहाँ से करवाते हैं। लाल रंग का ये पैलेस बहुत ही सुंदर है, देखने पे मन एकदम खुश हो जाता है। जैसे ही हम यहाँ आगे गए, यहाँ गाइड हमें आगे ले जा रहे हैं, इनके बारे में बताया। जैसे जैसे हम आगे गए, एक संकरी गली के दौरान हम ऊपर चढ़े और यहाँ पे
सुरक्षा की दृष्टि से जिगजैग पाथवे बनाया गया है ताकि कोई फिसले नहीं। थोड़ी सी ऊंचाई है, तो हम जा रहे हैं। अब आप देखिए व्लॉग, कितना शानदार यहाँ का काम है इस किले का। अगर हम किले की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग महल बने हुए हैं, जैसे अनूप महल, चंद्र महल, फूल महल, जो आप सभी इसके दर्शन करोगे और सबकी अलग अलग खासियत है। जैसे आप अनूप महल है, वहाँ पे सोने की नक्काशीदार काम किया हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही एंटीक है, बहुत ही खूबसूरत है। आप अगर गोल्ड का जब एम्ब्रोस वर्क देखोगे तो एकदम हैरान हो जाओगे। ये हवेली लाल और वाइट ऊपर जो महल बना हुआ है, इनका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। और देख के बिल्कुल आज का दिन बहुत अच्छा गया, बहुत खुशी हुई। और हमारा जो इतिहास है उसको जान के भी हमें वैसे ही खुशी होती है। अंदर आप देखोगे कि पुराने ज़माने के कैसे हथियार थे, तलवारें थी, शील्ड थी, जो राजाशाही कपड़े हैं वो सभी आप देखोगे। मैं आपको एक एक करके चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये यहाँ किले में एक तोप रखी गई है। ये तोप महाराजा गज सिंह जी जोधपुर द्वारा इनको भेंट की गई थी। और ये देखो कितनी शानदार यहाँ पेंटिंग है। यहाँ के द्वार और यहाँ की जो वास्तुकला है, वास्तुशैली है, ये देखने पे बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम अंदर पैलेस के अंदर जाएंगे। देखो वेकेशन होने के कारण यहाँ पे भी अत्यधिक भीड़ है। जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपको यहाँ का जो सिंबल है, प्रतीक चिन्ह है, वो यहाँ पे दीवार पे नक्काशी रूप में किया हुआ है। और ये महाराजा जो लोग बैठते थे उनके लिए जो प्राचीन समय में कुर्सियाँ थी, और जो शेर, ये एक साहस का, वीरता का और शिकार का प्रतीक है, ये यहाँ पे रखा हुआ है दोनों कुर्सियों के समय। क्योंकि पहले के ज़माने में शिकार बहुत करते थे राजा महाराजा, तो और शेर से बहुत लगाव ही कुछ अलग ही था। ये यहाँ उनकी पुरानी कुर्सियाँ पड़ी हुई है जो अब दर्शन योग्य ही है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ है। उस समय ये जो महाराजा थे, तो महाराजा का हेलीकॉप्टर था और इस हेलीकॉप्टर में दो लोग बैठ के ये उड़ान भरते थे। आज भी यहाँ पे म्यूजियम के रूप में यहाँ पे संग्रहालय में रखा हुआ है, बहुत ही शानदार। ये यहाँ की जेल है। पहले जो कैदी होते थे उन कैदियों को इसके अंदर रखा जाता था। ये है जो महारानियाँ थी ठुकराइन शाह, उनके लिए जब एक दूसरे स्थान जब जाते थे तो पालकी, चार लोग उनको बिठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए ये भी यहाँ रखी हुई है। इनमें भी आप देखोगे अलग अलग एंटीक, अलग अलग डिज़ाइन के बने हुए हैं। किसी में चेहरा दिखने वाला, किसी में कुछ दिखाई नहीं देता था। और शस्त्रों का ये किला भंडार है, यहाँ बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन के शस्त्र आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत खुशी होती है जब हम हमारा इतिहास को पढ़ते हैं, देखते हैं। इस किले की अगर बात करें तो इस किले में 37 बुर्ज है और 7 इसके द्वार है, वो भी सभी अपने आप में अलग ही है। इस म्यूज़ियम की और इस किले का अगर हम वास्तुकार की बात करें तो इसके जो वास्तुकार थे बहुत ही गजब, उस्ताद अब्दुल करीम और उस्ताद अहमद यहाँ पे लिखा हुआ था। ये आप जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। ये देखो कितनी शानदार पालकी, अंदर महारानी बैठती और लोग उठा के ले जाते। ये पुराने ज़माने के जब वहाँ के फोटोग्राफी थी, ये अलग अलग शेर का शिकार करते हुए महाराजा, ये बहुत सारे यहाँ पे फोटोग्राफी के सीन हैं जो हम देख के बहुत ही खुशी होती है। ये यहाँ का डाइनिंग टेबल का राजा महाराजाओं के कपड़े जो आज भी यहाँ पे सजो के रखे हुए हैं। जैसे हम आगे जाते हैं, बीकानेर जो फोर्ट है वास्तव में बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा फोर्ट है। देखने में लगभग 2-2.5 घंटे मुझे लग गए थे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब अगर हम बात करें जब ये अपने आप चरम पे था किला, तो यहाँ कितने सारे लोग यहाँ रहते थे और क्या यहाँ का माहौल था, इतना शानदार यहाँ का माहौल रहा होगा। अलग अलग ये यहाँ पे देखो डाइनिंग टेबल, जो हम आज के ज़माने में भी ऐसा नहीं बना सकते, नहीं मिलती, उससे शानदार यहाँ पे डाइनिंग टेबल रखी हुई है। ये यहाँ पे गैलरी है देखने के लिए।
अलग अलग दीवारों पे जो नक्काशी, जो वाइट में जो गोल्ड का काम किया हुआ है बहुत ही शानदार। और यहाँ की जो छतों पे भी जो काम है, ये वॉल माउंटेन जो अब चल रहा है, ये सोचो 16वीं शताब्दी में भी लोगों ने कर दिया। ये देखो वॉल माउंटेन का जो अभी चल रहा है ट्रेंड, ये इतने समय पहले से ही ये ट्रेंडिंग में था। ऐसा इतना शानदार वर्क बिना किसी के उपकरण के पहले के लोग कैसे करते थे। अब जब एक किले के जब निर्माण की बात करें तो ये किला 1589 से लेके 1594 ईस्वी में बना है। कई साल हो गए इसको, आज भी वैसा का वैसा मजबूत और शानदार। ये यहाँ की डाइनिंग टेबल है जहाँ राजा महाराजा बैठ के खाना खाते थे। ऊपर झरोके, पुराने ज़माने में जितने भी महल है उनमें झरोके देखने लायक होते हैं, ऊपर नीचे देखने के लिए। ये देखो छत पे कितना शानदार नक्काशी का काम किया हुआ है लकड़ी पर। और इनके वेपन्स आज भी सुरक्षित रूप से यहाँ पे रखे हुए हैं। कई सारे फोर्ट है जो खंडर अवस्था में है, लेकिन इस फोर्ट को देखने पे वास्तव में खुशी होती है कि हाँ अभी भी कोई किला है जो देखने लायक है। ये यहाँ के जो पड़ती के इनके जो सिक्के हैं उनकी गैलरी है। ये युवराज जो महाराजा छोटे थे उनकी टाइम की फ़ोटोज़ है। ये यहाँ का जो प्रशासन वो संभालते थे, जो उनकी डायरी पेन कॉफ़ी, उनके जो ड्रेसेस है अलग अलग जो सूट है उनको आज भी यहाँ रखा गया है। ये अंदर का एक पोर्शन है जहाँ चारों तरफ झरोके हैं, जहाँ रानियाँ बैठती थी अलग अलग झरोके से। हम जब कल्पना करते हैं कि जब उनका राज था, जब ये बना था, तब यहाँ कितने लोग रहते होंगे। एक मेले की तरह, पहले ये उत्सव की तरह ये लगता था, इतना शानदार। आज भी अगर इनकी मजबूती की बात करें तो बहुत ही मजबूत है ये, बहुत ही शानदार। ये जो महाराजा की गद्दी है, राजगद्दी जिस पे वो बैठते थे, बहुत ही बड़ी, बहुत ही खूबसूरत ठरका था वास्तव में। ये ऊपर कपड़े पे जो नक्काशी की हुई है और अलग अलग चित्रकारी, अलग अलग शैली में पत्थरों पे जो डिज़ाइन बनाई हुई है, देखने पे वास्तव में दिल खुश हो जाता है, बहुत गजब का। और आर्ट्स तो इतने शानदार शानदार बने हुए हैं यहाँ। और हर दीवार को उकेरा गया है अलग अलग आकृतियों में, कलाकारी से। कितना समय लगा होगा, 8-10 साल इस किले को बने हुए। फिर राज सिंह जी के बाद गंगा सिंह जी ने इसको बनाया, काफ़ी समय लगा। यहाँ ये हथियारों की जो प्रदर्शनी है अलग अलग, ये देखो दीवार पे कितनी शानदार नक्काशी, एक ही पत्थर पे, उस पत्थर के द्वारा ये बनाया हुआ। पहले के कारीगर भी वास्तव में बहुत महान थे। ये यहाँ पे बाण है, धनुष और बाण, अलग अलग डिजाइन के बाण, और ये धनुष प्रदर्शनी में रखा हुआ। ये छोटे छोटे चाकू, छुरियाँ अलग अलग डिजाइन में एंटीक पीस के रूप में यहाँ रखे हुए हैं। ये जो हथियार है कुल्हाड़ी टाइप, अलग अलग डिजाइन में। ये छोटे खंजर, और ये महाराजा की जो ड्रेस है, युद्ध में जाते थे, और इसके ऊपर जो सूर्य का निशान है, अपने आप को मतलब सूरज की तरफ मानते थे कि मैं इतना दमदार हूँ। ये नक्काशी की हुई है पत्थर की गाइड के द्वारा हमें समझाया गया। और ये अलग अलग युद्ध के दौरान पहनने वाले उपकरण, जैसे छाती पे, हाथ पे, सर का, ये नीचे हेलमेट है जो युद्ध में जाते समय ताकि तलवार से बचें।
और ये यहाँ पे पूरा जालीनुमा पूरी पोशाक है युद्ध में पहनने की लोहे की, ताकि कोई घाव नहीं लगे तलवार की लग के। ये अलग अलग तरह के भाले हैं, हथियार शस्त्र यहाँ बहुत सारे हैं अलग अलग, जिनकी प्रदर्शनी है। देखने पे बहुत अच्छा लगा। और ये मार्बल पे ऊपर की हुई कलाकारी, ये तलवार का एक रूप है। अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं किस किस तरह की तलवारें यहाँ पड़ी है देखने को मिली। ये शस्त्र देखो सजाए हुए कितने शानदार डिजाइन में। ये यहाँ से झरोके हैं। तलवारों की जब हम लंबाई देखते हैं तो 5-5 फीट लंबी तलवारें। वास्तव में पहले के योद्धा थे, सूरवीर थे, इसीलिए राजस्थानों को सूरवीरों की धरती कहा जाता है। हथियारों की जब डिजाइन देखते हैं तो एक से बढ़कर एक हथियार यहाँ पे है अलग अलग। अब तो चलाने वालों का साहस ही नहीं रहा होगा ऐसा। भाले ही इतने भारी भारी पड़े हैं, जैसे आज के लोग तो उठा ही नहीं सकते इनको। ये है बंदूकें, जो हम जब किसी भी किले को देखते हैं तो उसमें जो बाहर से छेद दिखते हैं, उन छेद के अंदर इनको डाल के चलाया जाता था तोपों को और इनको, ताकि दूर से ही शत्रुओं पे आक्रमण कर दिया जाए। छत पे जो मीनाकारी है, जो काम है गोल्ड पॉलिश में, ये वास्तव में देखने लायक है। बहुत ही प्यारा लगता है वाइट गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है। और यहाँ हथियारों की जो गैलरी है, बहुत अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग शेप साइज़ की यहाँ पे बंदूकें रखी हुई है। लाखों बंदूकें यहाँ पड़ी है पुरानी यादगार, आप देख सकते हो अलग अलग डिज़ाइन की। अब जैसे जैसे हम किले में आगे बढ़ते हैं, देखने लायक और शानदार किला अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। इसकी डिज़ाइन, इसकी जो वास्तुशैली है, बहुत ही खूबसूरत है। ये तलवारें हैं। हम जब जितने भी पुराने जो भी चीज़ें देखते हैं एंटीक, उसमें हर चीज़ में, चाहे हैंडल हो, चाहे उसकी साइज हो, चाहे शेप हो, सब में ये देखो इतनी लंबी बंदूक है। मैंने मेरे जीवन में पहली बार देखी। 10 फीट की लंबी होगी। कौन ही चलाता होगा, राम जाने इसको। यहाँ प्रदर्शनी में ये लगाई हुई है अलग अलग हथियार बंदूकें। ये लकड़ी की छत है जो ऊपर टॉप में है। लकड़ी की छतें बनाई हुई है जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडी रहती है। अलग अलग विशेषताएं हैं इनकी। और अलग अलग हर छत में अलग डिज़ाइन है, अलग वास्तुकला, अलग कारीगरी की हुई है। रंग बिरंगे जब यहाँ देखते हैं तो एकदम मन अलग ही रंगीन हो जाता है। पूरी जो चित्रकारी है बिल्कुल रंगीन। और ये देखो फैन कितना पुराना है, बहुत साल पुराना। पहले ऐसे पंखे चलते थे, अब तो अलग अलग डिज़ाइन के हो गए, हल्के वजन के। ये तलवारों से बनाया हुआ एक डिज़ाइन, अलग अलग तलवारें शेप की। ये देखो चाकू, चाकू भी अलग अलग डिज़ाइन के। ये देखो चाकू के पीछे का जो चीज़ है एंटीक, कितना शानदार है। ये खंजर, जिसको खंजर बोलते हैं, पेट में घोंप देते थे इसको पकड़ के हाथ से पीछे, धड़ाम गया अगला। हमने तो ये मूवियों में देखा है, बाकी तो चलाते हुए देखा नहीं। ये अलग अलग तोपें हैं जो ऊपर वाले जो बुर्ज होते थे, बुर्ज से चलाई जाती थी दूर तक धमाका करने के लिए ये। और ये अंदर का दूसरा वाला जो पोर्शन है बीच का,
जैसे ही इस पोर्शन में आते हैं दिल एकदम खुश हो जाता है। शानदार, बहुत सारे पर्यटक है, अलग अलग रील जो ट्रेंडिंग चल रही है इस बार जैसलमेर और बीकानेर बाड़मेर राजस्थान में जो पर्यटन है, टूरिज्म बहुत ही पीक पर है अभी। जैसलमेर तो बहुत ही पीक पर है, वहाँ तो लोग परेशान ही हो रहे हैं। अति तो देवो भव की जगह अब उल्टा ही होने लग गया। अब हम आगे चलते हैं दूसरे महल में। ये ऊपर की ओर चढ़ाई, पहले की जो सीढ़ियाँ थी वो थोड़ी सी संकरी होती थी, बाकी सब ठीक था, ताकि अगर हमला भी हो तो सेना एक साथ ऊपर तक नहीं पहुंचे, एक एक करके आए ताकि उनको उनसे मुकाबला किया जा सके। ये यहाँ पे अलग अलग प्रदर्शनियाँ लगाई हुई है। पूरे किले में अगर आप देखोगे तो पूरे किले का इतिहास आपको यहीं समझ में आ जाएगा कि बीकानेर कैसे बना, कैसे बसा। ये यहाँ पे इनके जो अभिलेख है, प्रशंसा पत्र है, ये आगे का पोर्शन बंद कर दिया। किले का काफ़ी जो हिस्सा है वो अभी बंद पड़ा है। ये यहाँ पे प्रशंसा पत्र लगे हुए हैं जो जनता ने, अभिनंदन पत्र है जो जनता के द्वारा राजाओं को लिखे गए थे। और ये देखो, अभिनंदन पत्र भादरा की जनता के द्वारा। समझ जनता, पहले जो राजाओं से जो विनती की जाती थी अगर वो पूरा कर दें तो लोग उनकी खुशी में उनको लिखते थे। ये यादगार के पल है, ये मंगल प्रार्थना, ये हैप्पी बर्थडे जब हम बोलते हैं, ये हैप्पी बर्थडे का लेटर है उनके लिए। ये लोग यहाँ साइन करके उनके लिए भेजते थे। बहुत अच्छा लगता है आज भी ये। सच में जब सरकार इसको सजो के रखती है, हमारे इतिहास को, ये गौरवशाली इतिहास है, इसको लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया जा रहा है बहुत ही अच्छा है। ये पुरानी फ़ोटो जब हंटिंग करते थे या सभा करते थे, अलग अलग। जैसे ही हम अब आगे जाते हैं ये दूसरा महल स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जो लालगढ़ आगे गंगा सिंह जी का पैलेस है, बहुत ही शानदार है। ये है लाल निवास, ये राजा जी की फोटो। ये 271 नंबर रूम, और ये इसका कुंडी था पहले, सिस्टम अब चेंज कर दिया है। इस तरह के लोग बीकानेर में ज़्यादातर इसी तरह के लोग हैं आजकल पुराने दरवाज़ों में। ये महाराजा की फ़ोटो, रॉयल्टी लगती है वास्तव में। हम जैसे ही हम आगे जाते हैं, ये देखो दरवाजे के पैटर्न, बहुत सारे रूम बने हैं यहाँ। और ये देखो दरवाजे, अब एक से बढ़कर एक एंटीक दरवाज़ा और एंटीक काम स्टार्ट हो गया क्योंकि टॉप वाली फ्लोर है। ये देखिए बहुत ही रंगीन, पूरी दुनिया यहाँ पे रंग बिरंगी रंगीन हो जाती है। जो नक्काशी का जो काम किया हुआ है इतना शानदार है, इतना जैसे गजब। ये छत है, आप देख सकते हो, और ये ऊपर का जो पार्ट है कितना खूबसूरत है। ये दरवाज़ा है, इतना प्यारा दरवाज़ा, इतना मजबूत और इतना गजब का यहाँ काम किया हुआ है। कई सालों से आज भी वैसे का वैसा बना हुआ है। सलाम है ऐसे वास्तुकारों को, ऐसे कारीगरों को। ये देखिए दरवाजे, देखिए आप कितने प्यारे रंग बिरंगे दरवाजे हैं। ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ से राजा जी देखते थे नीचे। ये स्विमिंग पूल है, और इधर उधर वाला पोर्शन रानियों के लिए था और उधर राजा के लिए था। नीचे स्विमिंग बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन। ये जो सबसे टॉप का महल है वो है ये। और यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि मान लो या कैसे ही मान लो, सबसे टॉप फ्लोर पे राजा रहते थे, ताकि यहाँ तक अगर कभी कोई हमला भी हो जाए, दुश्मन यहाँ तक पहुँचे, तब तक दूसरे रास्ते से वो इधर उधर हो जाए या तैयारी कर ले। ये देखिए गैलरी है, गैलरी से हम दूसरी तरफ जाते हैं महल की तरफ। ये जितने भी यहाँ पे बनाए हुए हैं अलमारी टाइप, यहाँ पहले मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ एंटीक पीस रखे रहते होंगे। ये दरवाज़ा लकड़ी पे शानदार कारीगरी की हुई है।
आज भी वैसे का वैसे बना हुआ है, ना कोई दीमक ना कोई और। ये स्विमिंग पूल है। चलते हैं हम महल की तरफ। ये डूंगर निवास है। ये देखो दीवारों पे लाल रंग आ गया और इतना प्यारा लगता है। लाल और वाइट का कॉम्बिनेशन शानदार देखने को। ये महल का ऊपरी भाग है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। ये करौंत रखी हुई है पुराने ज़माने में काटने के लिए। फोटोज़ है और आगे महल है। ये तो ये प्रदर्शनी के लिए यहाँ देखने के लिए लगा दिया गया है। बाकी ये जो भाग है ये महल का है। ये सुरक्षा के लिए यहाँ रखे जाते थे ताकि जब भी कोई हमला हो काम में लिया जा सके। ये देखो बहुत ही प्यारा महल। अब इसके तीनों चारों तरफ महल है और ये है झरोखे और यहाँ से पूरा बीकानेर दिखता है। सबसे टॉप में जो महल बना हुआ है वहाँ से और ये झरोखा वाला यहाँ से पूरा देखो बीकानेर। और साइड में जो पार्क बना हुआ है ये बीकानेर सिटी है और ये जूनागढ़ के साइड में पार्क बनाया हुआ है। यहाँ पे एंट्री अभी अलाउ नहीं है। देखिए यहाँ से पूरा बीकानेर दिखता है। झरोखे ही झरोखे हैं। ये समतल में बना हुआ एक किला है, अवैध किला, जिसको किसी ने जीता ही नहीं है और वास्तव में देख के ही लगता है कि इसको कोई जीत भी नहीं पाएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार। लाल रंग, लाल गढ़, लाल पैलेस, बहुत ही प्यारा शानदार। और यहाँ रहते थे राजा जी। ये देखो राजा जी के लिए ये अंदर यहाँ बेडरूम है, यहाँ वो सोते थे। ये छत का निकासी का काम कितना प्यारा। ये यहाँ राधा रानी का जो झूला है ये भी एंटीक झूला भगवान का यहाँ लगाया हुआ है। और राधा रानी का फोटो है, बाल गोपाल का ये फोटो है, कृष्ण भगवान। दीवारों पे जो कलाकृति है, जो नक्काशाकारी की हुई है, देखो देख के ही एकदम जी खुश हो जाता है। बहुत ही प्यारा। ये यहाँ खिड़की है और ये राजा साहब के बेड, यहाँ वो सोते थे सबसे ऊपर टॉप। बिल्कुल पूरी सुख सुविधा थी यहाँ पहले के ज़माने में भी। दुनिया तो इनकी वास्तव में रंगीन ही थी। आप जैसे टॉप फ्लोर का जो महल देखोगे तो इसमें इतनी ज़्यादा कारीगरी की हुई है, इतनी ज़्यादा डिज़ाइन बनाई हुई है कि बस देखते ही रहो, निहारते ही रहो। और इतना ज़्यादा जो संजी आज भी ऐसा लगता है बस यहाँ अकेले ही रह सकते हैं, इतना गजब। ये देखो दीवार पे इतना शानदार कलाकृतियाँ बनाई हुई है। ये छत है, आप देख सकते हो अलग अलग कलर में। पक्के कलर ईरान इराक से पहले मंगवाए जाते थे। ये बेड है दूसरा। देखो बेड के पास में भी शेर का, हाथी का जो सिंबल बना के रखते थे पुराने ज़माने में। यहाँ थोड़ा बहुत मकराना मार्बल का भी यूज़ किया हुआ है। ये देखो दीवार देखो आप तो जी खुश हो जाता है। वास्तविक डिज़ाइन है भाई, गजब। ये छत है,
काम देखो इनका। ये सबसे टॉप का जो महल है ऊपर, जहाँ राजा रानी रहते थे, ये इनकी छत है। छत पे भी अलग अलग तरह की कलाकृतियां की हुई है। ये श्री सूरज विलास, ये यहाँ खिड़कियां हैं। इस खिड़की से बाहर का जो दृश्य है वो दिखता था। रानी इसी झरोखे से बाहर देखती थी। राजा भी जब आते थे तो बाहर का सीन यहीं से इनको सीधा दिख जाता था। अभी बंद कर रखा है। बहुत ही गजब का ये झरोखे हैं। ये ऐसा कांच लगा हुआ है। ये यहाँ से सीधा मेन जो नीचे जो लोग हैं वो यहीं से दिख जाते थे इनको। बाहर से अंदर नहीं दिखता, अंदर से बाहर दिखता है। ये देखिए जो दूर से दिख रहा था बाहर, स्विमिंग पूल वाला, यहाँ पे ये स्विमिंग पूल है। और ये रेड और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा। अकेला आदमी तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत सारे पर्यटक होने से ये माहौल अलग ही रंगीन हो जाता है यहाँ पर। यहाँ ऊपर राजा जी नहाते थे और सामने राजा जी का महल है। यहाँ झरोके पे पहले प्रदर्शन, क्या ही सीन रहा होगा, क्या ही कैसे कैसे ही रंगीन मिजाज के राजा महाराजा थे, वो तो वही जाने। लेकिन वास्तव में इतिहास जो हमारा है वो गौरवशाली इतिहास है। बहुत ही बहादुर शूरवीर लोग थे। ये स्विमिंग पूल के जस्ट सामने यहाँ महाराजा बैठते थे। बहुत ही अच्छा कार्य। ये कांच तो अब लगाए हैं, पहले तो ये सामने ही दिखता था। ये यहाँ पे इनका जो गद्दी है यहाँ रखी हुई, कारपेट बिछाया हुआ। ये देखो छत का काम देखो आप, कितना प्यारा। वाह, देखने लायक काम है वास्तव में नक्काशी का। ये गोल्ड प्लेटेड, ये पूरा का पूरा सोने का काम है और बहुत ही शानदार है। जो अनूप महल में जो सोने की जो कारीगरी की हुई है वास्तव में गजब की है। ये यहाँ आगे का भाग चंद्र महल, रंगीन कारीगरी वाला। और जो फूल महल है उसमें साई जीवन, ऊपर वाला ये फूल महल है जहाँ साई जीवन के दृश्य लगाए हुए हैं। एक बादल महल बना हुआ है, उसमें बादलों के प्रतीक लगे हुए हैं। ये फूल महल है और इस फूल महल के अंदर साई जीवन के दृश्य हैं, अलग अलग कैसे वो रहते थे, दीवारों पे उकेरे हुए हैं। बहुत ही प्यारा महल बनाया हुआ है ये, देखो। वास्तव में फूल महल, ये नाम से जो फूल है वैसे फूल से भी प्यारा लग रहा है ये। वाइट गोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही प्यारा। ये चंद्र महल है। यहाँ रंगीन जो चित्रकारी है वो की हुई है चंद्र महल में, देखिए रंग बिरंगा चंद्र महल।
ये जो फोल्डिंग माउंटेन है, वॉल अंदर से बंद है, फूल महल बार बार का दृश्य दिखाया जा रहा है। गजब। ये देखो शाही जीवन को दर्शाने वाले चित्र, ऊंट घोड़े पाल की। ये इसकी छत है, ये दरवाजे। और यहाँ रानी जब सजती थी, यहाँ मिरर लगा हुआ है। और रानी के लिए फूल महल में ही डाइनिंग टेबल है ये आज की। ये देख लो कैसी डाइनिंग टेबल होती थी पहले। इतना नक्काशी का काम, शीशा लगाया हुआ दोनों तरफ, अलग अलग श्रृंगार। बहुत ही प्यारा काम है, बहुत ही शानदार चित्रकारिता है। शाही जीवन पूरी चित्रकारिता में दर्शाया गया है। यहाँ राधा रानी की फोटोज है, अलग अलग रानियों की फोटोज लगी हुई है। देखो कितना प्यारा, बहुत ही सुहाना। ये चप्पल है महाराजा की, और ये बनी हुई है हाथी दांत से। ये बुझाई देग है जिसपे खाना बनता था। ये भी बहुत बड़ी बड़ी है, एक साथ लोगों का। ये दरबार की फोटो है। ये दूसरी बुझाई देग बड़ी सी। और यहाँ पे रखा हुआ है ढोल, भंवर ढोल, जिसको बजाया जाता था कोई भी उत्सव के अंदर। आज भी यहाँ सुरक्षित रखा हुआ है। ये सबसे टॉप का महल है, बहुत शानदार महल है ये। ये राजा महाराजाओं के जो तलवार थे, जो यूज करते थे, 5-5 फीट। ये पद्म सिंह जी की तलवार है, जो महाराजा थे बीकानेर के। ये प्रतीक है बीकानेर के। ये ढाल है, राव जोधा जी की ढाल, बेरीशाल नगरा। अलग अलग यहाँ पे बहुत सारे जो हथियार हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई हुई है। उसके बारे में दिखाया गया हमारे इतिहास का। जो तलवारें, जो भी चाहे खंजर छुरा कुछ भी हो, उस पे भी कलाकृतियाँ, उस पे भी डिजाइन। ये बहुत बड़ी बात है। ये शंख पड़े थे, ये नगीना रत्न पड़े हैं यहाँ। जो महाराजा, एक महाराजा की अंगूठी पड़ी है। ये चंवर है महाराजा राय सिंह जी की, हाथ में जो रखने की, और तलवार। ये मार्बल से बना हुआ महल है सबसे टॉप में। और ये जितनी भी डिजाइन है, मतलब एक ही पत्थर से बनाई हुई है, कोई किसी तरह का इसके अंदर जॉइंट नहीं है। ये सामने भाले, बहुत भारी भारी। यहाँ से वापस महल में आ गए। ये दूसरे महल की नक्काशी देखो आप। यहाँ का जो काम इतना बारीकी से, इतना सुंदर किया हुआ है। ये रानी का महल है। वहाँ सामने कुर्सी लगी हुई है। ये छत का काम देखो आप, बहुत ही प्यारा। ये है बादल महल, रंगीन कलर बादल महल है। ऐसे लगता है बादल नीचे उतर के आ गए। नीले कलर का प्रयोग है, बादलों के प्रतीक।
ये स्विमिंग पूल का मेन जो अंदर का पार्ट है, अंदर जाना मना है। ये भी मार्बल से बना हुआ है और अंदर जो चौखटा पड़ा है वो भी मार्बल का बना हुआ है। राजाशाही जीवन किले का लगभग लगभग भाग यहाँ से दिख गया। अब हम आ गए किले के टॉप पे। यहीं राजा रानियों के महल बने हुए हैं और यहीं सभी सुख सुविधा और डिज़ाइन नक्काशीकारी यहीं पे ज़्यादातर की हुई है। ये लाल जो पत्थर है बलुआ कलर लाल, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है यहाँ। ये पुराने ज़माने की अलमारियाँ बनी हुई है। यहाँ का जो दरवाज़ों का ये है राजमहल, यहाँ के बंद पड़ा है। दरवाज़ा देखो आप, कितना प्यारा। किले का कुछ भाग है जिसको बंद कर दिया गया है। ये फोटो गैलरी लगी हुई है किले की। यहाँ से आप परचेज भी कर सकते हो। फॉर सेल 30 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, अलग अलग फ़ोटोज़ है किले की, राजा महाराजाओं की। आप यहाँ से आप खरीद सकते हो। ये 50 रुपये की करणी माता की फ़ोटो है, 10 रुपये, 15 रुपये। यहाँ अलग अलग वंशावली की बुक्स है, वो भी आप परचेज कर सकते हो। यहाँ से आपको निकलना बाहर। ये इसका जो बैक डोर है, सिर बचा के चले, थोड़ा सा नीचा है। बैक डोर एंट्री झुक के ही निकलना होता है। यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है महाराजा की राजकुमारी के साथ। ये यहाँ का पर्स का जो डिज़ाइन है बहुत ही प्यारा, टाइल्स लगाई हुई है डिज़ाइन में। और यहाँ से हम निकल जाते हैं किले के बाहर। यहाँ कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये यहाँ का पीछे बैक डोर है, बंद है। ये यहाँ से किले से बाहर गाड़ियों की अत्यधिक भीड़ है। हम आगे से हमने एंट्री की, पूरा किला देख के। ये बैक डोर है। बहुत ही गजब का किला है, देख के वास्तव में देखने लायक किला। जब भी आप बीकानेर आओ तो एक बार जूनागढ़ जरूर देखिए। वो जो दूसरा किला है, वो उसका जो हम शुरुआत वाली पोले हैं, ये नहीं दिखाया जाता, ये भी बंद पड़ा है। इसका भी कुछ ना कुछ इतिहास है। ये यहाँ पे कैंटीन है और वहाँ पे म्यूज़ियम बनाया हुआ है। जो दूसरी टिकट है 50 रुपये की, वो म्यूज़ियम की है। तो अब चलते हैं म्यूज़ियम की ओर, उतरते हैं नीचे। भीड़ बहुत ज़्यादा है, वेकेशन होने के कारण पर्यटन बहुत आए। ये देखो किला, कितने झरोखे, कितने बुर्ज हैं यहाँ। 37 बुर्ज बने हुए हैं यहाँ, अलग अलग झरोखे हैं। एक ये जब जीवित स्थिति में था तो यहाँ कितने लोग रहते थे, कितना यहाँ का माहौल था गजब का। दरबारी रहते थे, है ना, हाथी घोड़ा पालकी सब यहीं, वो जीवन ही अलग था। ये यहाँ से किले का जब आते थे तो मेन डोर है। यहाँ से अभी एंट्री नहीं करवाई जाती, अभी पोल से ही करवाई जाती, लेकिन मेन दोनों तरफ तोप रखी हुई है। और ये यहाँ की मेन डोर एंट्री है। ये जस्ट ऊपर वाला जो मैंने झरोका दिखाया था, यहाँ से देखा जाता था कि कौन आया है। रंगीन ये ऊपर महल है, महलों से भी सीधा यहीं से ये ईसाई एंट्री है। बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ आए हुए हैं। सभी रील्स, वीडियोस, फोटोज़, यही अभी टाइम है, लगे हुए हैं। ये बाहर का सीन है। अब हम चलते हैं प्राचीन म्यूजियम में। ये प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक होता है। यहाँ बहुत सारी जो पुराने ज़माने की एंटीक चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी आपको। तो आप अब देखिए मेरे साथ। ये चित्रकारिता की हुई है, अलग अलग पेंटिंग है यहाँ परचेज के लिए। ये महारानी की फ़ोटो है। प्राचीन म्यूजियम की स्थापना स्वपनदर्शी महारानी के द्वारा। ये पुराने ज़माने के जो सामान होते थे उसी तरह के अभी बना के यहाँ पे रखे हुए हैं। एक से बढ़कर एक एंटीक जो पीस होते हैं यहाँ है, आप इसको देखिए और आनंद। ये जय माँ करणी की फ़ोटोज़ है। ये अलग अलग भगवान की एंटीक फ़ोटोज़ रखी हुई है।
अब देखो आप राजा महाराजाओं का जो जीवन है, ये सौंदर्य के आइटम अलग अलग, ये उनके उस्त्रे होते थे, ब्रुश होते थे, है ना। ये हवा डालने के जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हवा खाने के लिए वो अलग अलग डिजाइन के, कितने प्यारे और कितने एंटीक हैं। ये फर्श, ये उनके सामान जो यूज करते थे रोज के, ये छोटी सी वॉच, ये इनका ब्रश अलग अलग डिजाइन में, ये सब विदेशी आइटम है और राजा महाराजा फॉरेन से मंगाते थे। ये चाकू, चम्मच, छुरी, कैंची, ये सभी चांदी की है लगभग यहाँ पे। ये ब्रुश है मेकअप का, और ये सेंट है विदेशी, ये हीरे रत्न, केतली, कटोरदान, अलग अलग डिजाइन के, बहुत ही एंटी एंटीक चीज यहाँ है। ये देखिए छोटा सा बॉक्स कितना प्यारा है, ये लकड़ी का। ये यहाँ कप सेट है, यहाँ लिखा हुआ है इटली से, यूरोप से मंगाए हुए हैं ये चाय की केटली और कप। ये राजा महाराजा अपने शौक के हिसाब से रखते थे, विदेशी आइटम है। यहाँ लिखा हुआ है कि इंग्लैंड से मंगाए हुए हैं, कोई यूरोप से, अलग अलग कंट्री से ये मंगाए हुए हैं। ये पानी ले जाने के लिए, जब रेगिस्तानी इलाके में जाते थे, ये पानी रखने के लिए। पहले ये अभी की तरह स्टील के ये सब नहीं थे। ये विदेशी कांच के गिलास, सूरा पात्र, जिसमें जो इनके मेहमान आते थे उनको वाइन परोसी जाती थी। मिनी बार है इनका ये खेलने का, ये सभी आइटम विदेशी आइटम है जो राजा महाराजा मंगाए थे राजा महाराजा ने। आधे से ज़्यादा तो इनका क्या यूजेस है, क्या प्रतीक है, वही जाने। ये तलवार का जो कवर है, बहुत ही प्यारा कवर है। ये ढाल तलवार के जो कवर होते थे वो बनाए हुए हैं यहाँ। ये बोरला गड़ा दे, ये रे बोरले, अलग अलग कांच के बोरले, देखो कितने प्यारे, मिलते ही नहीं अभी तो। ये टी कप सेट है, कितना गजब केतली है, कितने शानदार कप है, चम्मच अलग ही, ऊपर प्लेट है। ये जितने भी बर्तन हैं चांदी के बर्तन हैं। ये लालटेन थे अलग अलग। ये जो डेकोरेटिव आइटम है जो किले में महल में सजा के रखते थे। ये महारानी की फोटोज, ये महारानी के लैंप, ये यहाँ सोफा सेट है टी टेबल के साथ। यहाँ पे भी लकड़ी की छत है और कारीगरी वैसी की वैसी है महल की तरह। ये कॉर्नर टेबल, एक से बढ़कर एक डिजाइन की। ये महारानी महाराजा जो दरबारी है उनकी पोशाकें हैं। अब आगे पोशाकों की प्रदर्शनी हुई है, मीनाकारी जो कपड़े पे जो कारीगरी की है उसका ये प्रतीक है। पहले बहुत शानदार होता था। ये देखो भगवान जी के जो कपड़े होते थे, जो कसीदा कारीगरी है ये कपड़ों पे,
यहाँ दर्शाया गया। प्राचीन समय से ही बीकानेर इस कारीगरी में फेमस है। कितने शानदार। ये राजा महाराजा जो अपने कोट पे, पोशाकों पे लगाती थी। ये बंदेज का काम है। अलग अलग कलर की चुनड़ियाँ हैं जो पहन के रखते थे। बहुत ही शानदार, गजब। ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। जब भी आओ बाजार में आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से परचेज कर सकते हो अलग अलग बंदेज की। ये यहाँ पे पोशाक हैं अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग कली के जो घाघरे। आज भी ये सब ट्रेंडिंग में है। ये देखिए, गजब। 80 कली को घाघरो। ये सभी पोशाकों की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई हुई है। ये म्यूजियम बाद में बनाया गया है, तो हो सकता है ये काल्पनिक हो, और लेकिन था उसी तरह का इतिहास के रूप में ये है। इसकी अधिक जानकारी नहीं है। ये देखिए पोशाक कितनी प्यारी। हर कलर का कपड़ा मिलता है यहाँ, डिजाइन एक से बढ़कर एक। ये कांचली है राजस्थानी पोशाक। ये राजा जी की जो ऊपर की पहनने की ड्रेस है, ये भी बहुत ही शानदार बनाई हुई है। ये जो छत पे काम है, जब भी आप बीकानेर की तरफ आओ तो एक बार इसको ज़रूर देखें। जूनागढ़ फोर्ट देखने लायक है। मैंने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा भाग आपको दिखा दिया, लेकिन फिर भी जब आओगे तब एक बार सामने से इसे ज़रूर देखें। ये यहाँ चांदी के बर्तन है, पूरा आइटम चांदी का बना हुआ है। ये पूजा के लिए दीपक है चांदी का। ये चम्मच है।
आप सभी लोग वाकिफ हो कौन सा आइटम क्या है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिज़ाइन इनकी अलग अलग है, हर चम्मच का शेप अलग है, डिज़ाइन अलग है, इनका यूजेज अलग। ये टिफ़िन शिकार के लिए जाते थे तो इतना बड़ा चांदी का टिफ़िन लेके जाते थे, 4 खंड वाला, 40 रोटी आ जाए इसमें। ये बाहर का वापस पोर्शन है, म्यूजियम से बाहर जाओ नहीं, और यहाँ थोड़ा सा वापस ऊपर चढ़ के दूसरा साइट है रंगबाजी की। चलो हम ये भी देख लेते हैं क्या है यहाँ। लगभग पूरे किले को कवर करने की कोशिश की है। अच्छा, यहाँ म्यूजियम है, यहाँ सोफे लगाए हुए हैं, अलग अलग तरह के सेट यहाँ रखे हुए हैं। ये मेरे हिसाब से बाद में बना के रखाए हुए हैं, पुराने ज़माने के तो नहीं लग रहे, लेकिन म्यूजियम बना दिया अलग अलग डेकोरेशन का। है बात वास्तव में ऐतिहासिक, देखने लायक। ये जग देखो अलग ही डिजाइन का है, और वो भी चांदी का। ये पेन कलम है, इसमें स्याही डाली जाती थी और लिखा जाता था पत्र। ये टेबल अलग ही, विदेशी जो मार्बल है उसकी बनाई हुई है। ये महारानी की फोटो। ये ये टाइल है, और ये है मार्बल का टॉप। ये सजने के लिए वो टेबल होती है, वो है श्रृंगार कांच वाला। अलग अलग डिजाइन में यहाँ बना के रखी हुई है। ये बेड है। ये कांच का आइटम है, बोतल वाइन्स होगी इसमें। हर जो आइटम है एंटीक है, देखने लायक है। ये पेन है, ये वॉच है अलग डिजाइन की। ये गाय की जो फोटो है छोटी छोटी। ये फैन है स्टैंड वाला, कम से कम 7 फीट हाइट होगी इसकी, बहुत बड़ा। यहाँ पे भी कुछ काम चल रहा है। यहाँ घोड़ों की प्रदर्शनी है, घोड़ों की सजावट किस तरह से की जाती थी घोड़े को। और ये जो घोड़ा गाड़ी है जिसको जोता जाता था, बैलगाड़ी, बैल के पीछे इसमें राजा रानी बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे। ये भी एकदम बिल्कुल सजा हुआ, रंगीन। और यहाँ पे एक बैल की मूर्ति लगाई हुई है, जो बैल खींचता था उसका प्रतीक है। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये काय के आइटम है, लैंप्स वगैरह, अलग अलग लालटेन पुराने ज़माने के, अलग अलग डिज़ाइन में। ये लकड़ी की छत, एक बार फिर वापस देखो।
अकेला अगर घूमे तो भी अकेलापन नहीं लगता। ये जाली लोह की जाली बनाई हुई है, ये मुगल शैली से प्रभावित है। ये लैंप है अलग अलग डिजाइन के। ये कैंडल रखने के लिए। तीतर का जो सिंबल है, प्रतीक है। ये कॉर्नर है रखे हुए हैं, कांच के बनाए हुए हैं। अब यहाँ से चलते बाहर, लगभग म्यूजियम भी देख लिया। ये बाहर का गार्डन है। यहाँ जो कैफे है, आप यहाँ चाय नाश्ता कर सकते हो। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा, किला देख के कैसा लगा, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी दिखाएं। और जब भी आप बीकानेर आओ तो एक बार जूनागढ़ फोर्ट का विजिट खुद करें, पुराने इतिहास को एक बार समझें, कैसे बना, कैसे क्या है, किन किन पत्थरों का कैसे यूज़ हुआ। अब बाहर की साइड ये भीड़ है, यहाँ पे फॉरेनर देश विदेश हर जगह से यहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो आप भी जब भी मौका मिले एक बार इसे ज़रूर देखें। बलुआ लाल पत्थरों से बना हुआ ये फोर्ट बहुत ही प्यारा। आज का दिन अच्छा रहा और थैंक यू सो मच। ये बाहर से एक बार इसका दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये ध्वज है इस किले का, जो यहाँ फहराया जाता है। ये इनके जो बाहर का सीन है, ये वास्तव में अवैध किला है, इसको कोई नहीं जीत सका। ये बाहर का सीन है। बाहर एक मंदिर बना हुआ है, महाराजा की मूर्ति लगी हुई है, बाहर पार्क है। थैंक यू सो मच।